नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और सीजन 10 अब अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है, जहां आज ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो कि प्ले ऑफ के लिए अपनी जगह बनाएगी। क्योंकि अगर किंग्स 11 पंजाब आज का मैच हार गई तो इसका मतलब ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो टॉप 4 में अपनी जगह को पुख्ता कर लेंगे। मुकाबला केकेआर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, इस पर सबकी नजर रहेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, मेरे सहयोगी गौतम और साथ ही साथ हैं मेरी 2 बहुत ही खूबसूरत दोस्त सायरा और शैली। सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन कल बड़ा धमाका किया शिखर धवन ने। शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका नाम अनाउंस हो गया था, तो इसका भी जश्न उन्होंने मनाया। शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई मुंबई के खिलाफ। वैसे शिखर धवन को टीम इंडिया में गब्बर भी कहा जाता है और कल जो उन्होंने पारी खेली उसके बाद तो यही कहना पड़ेगा, गब्बर इज बैक। मनी सर, आपको लगा कि कल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का भी अनाउंसमेंट हुआ था और उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग और शिखर धवन के बल्ले से एक शानदार पारी? बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी सिलेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट जरूर था उनकी सिलेक्शन के ऊपर। लेकिन बहुत देर बाद शिखर धवन जैसे बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से मैं उनको देख रहा हूं, जो उनका नेचुरल फ्लो है वो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन कल दिखा। लेकिन तारीफ शायद मनी सर ये भी है कि ये पारी T20 की नहीं है, ये पारी वनडे के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पेस किया अपनी इनिंग को और नॉट आउट भी रहे। शिखर धवन की परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, अगर वो रन्स बनाते चले जाते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि 20 ओवर्स की क्रिकेट और 50 ओवर्स की क्रिकेट अलग है, लेकिन वो केवल सिलेक्शन के लिए। अगर कोई यंगस्टर्स 20 ओवर्स की क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं तो उनको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सोचने लगे कि इनको खिलाएंगे, तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है जैसे शिखर धवन है, सो उनकी फॉर्म में आना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। लेकिन टारगेट भी छोटा था, एक एडवांटेज वो भी था। तारीफ उनके स्पिनर्स की करनी चाहिए। 8 ओवर में हैदराबाद के स्पिनर्स ने 35 रन देके 2 विकेट। वही मैं कह रहा था कि मोहम्मद नबी हो, ये एक अच्छा कार्ड आपको लगा कि एक अच्छा कार्ड चला? उन्होंने मोहम्मद नबी को वहां पे इंट्रोड्यूस किया, पहले किया राशिद खान से, और दोनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। और देखिए विलियमसन को ड्रॉप किया, जिन्होंने 162 के स्ट्राइक रेट से जो भी 260 रन बनाए अभी तक आईपीएल में, उनको ड्रॉप करके नबी को खिलाया। और अगर मूव हार जाते तो सब कहते कि ये गलत मूव था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वो अगले मैचेस भी खेलने वाले हैं। गौतम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली जो मैच खेल के आए थे, पिछला मैच मुंबई इंडियंस 200 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, 200 बार, और वहां पे हैदराबाद का इस तरीके से गेंदबाजी करना अपने आप में बता रहे फॉर्मिडेबल साइड है एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। बिल्कुल, और ये हम बात करें खासकर अगर सनराइजर्स हैदराबाद देखा जाए या केकेआर देखा जाए, जो टीम का बैलेंस है, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो मुंबई से थोड़ी बेटर है। और इसके इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ मैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी बोलूंगा, क्योंकि जो उनके पास विकल्प है, जैसे बनी सर कह रहे, अगर आप हैदराबाद की खासकर बात करें तो अगर आशीष नेहरा बाहर थे, लोग ये भूल गए, तो भुवनेश्वर कुमार को अगर किसी ने सपोर्ट दिया दूसरे एंड पे, वो सिद्धार्थ कौल भी रहे, और कप्तान ने उन ओवर्स में उनको बॉलिंग दिए जहां अंडर प्रेशर रहे। और साथ में ये भी बोलूंगा कि अगर शुरू में डेविड वार्नर के बल्ले से रन निकल रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि दूसरे ओपनर जो शिखर धवन है वो भी फॉर्म में आ गए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज में जहां उन्होंने पहली टाइम अपने ओपनर के हिसाब से एक पहचान छोड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो दोबारा टूर्नामेंट के सामने आ रहे हैं। बैट्समैन थे वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और यहां भी आगाज हुआ, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा। रोहित शर्मा ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, तो भारत के जो दोनों ओपनर्स हैं उन्होंने सिलेक्शन का जश्न मनाया। सारा, आप हैदराबाद की जीत से खुश हुई या आपको लग रहा है कि मुंबई हार गई, एक और मैच जीत लेते हैं? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब मुंबई जैसी इतनी मजबूत टीम को हराना, ये वाकई मतलब दिलचस्प जिसे बोलते हैं गेम था। जिस तरह से 62 उन्होंने बनाया, ऑनरिकीज ने 44 बनाए, हालांकि वो अर्धशतक बनाने से चुके, लेकिन बहुत दिलचस्प था। मुझे लग रहा था कि अरे वाह, हैदराबाद जीत गई, वो भी मुंबई को हराए, कितनी बड़ी बात है। शैली, या हैदराबाद जीती तो आई वाज हैप्पी, बिकॉज अगर वो हार जाते तो प्लेऑफ के लिए उनके पास कोई चांस नहीं होता। नाउ रोमांच खत्म हो जाता है लीग का। एग्जैक्टली, और 15 पॉइंट्स है उनके पास, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव ये किया कि दोनों अफगानी प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया, विच वाज अ वेरी बिग मूव, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल खेला। एंड जैसे कि अभी आपने बोला कि बॉलर्स टीम उनकी इतनी अटैकिंग है, लेड बाय भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 2 विकेट लिए, तो ओवरऑल कल की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग। दिल गार्डन कर गया शैली का। लेकिन आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं वहां क्या हाल है और कैसे वहां पे बैटल चल रहा है। पॉइंट्स टेबल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सीजन 10 की पॉइंट्स टेबल, जहां पे कि मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट के साथ वो सिक्योर हैं, और दूसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनका मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद होने वाला है। उसके बाद हैं पुणे सुपर जायंट्स 16 पॉइंट के साथ, और हैदराबाद सनराइजर्स चौथे नंबर पर आ गए हैं 15 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा बॉटम की 4 टीमें पंजाब, गुजरात, दिल्ली, बैंगलोर, जिसमें बाकी तीनों के लिए तो सफर खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब को अपने बाकी बचे तीनों मैचेस जीतने होंगे, जिसमें से उनका आज मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। चलिए ऑरेंज कैप पर भी नजर डाल लेते हैं। डेविड वार्नर कल के मैच में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन 535 रन बना के ऑरेंज कैप उनके पास है। शिखर धवन, हैदराबाद सनराइजर्स के एक और बल्लेबाज, 450 रन। और पर्पल कैप की बात करते हैं, जहां भुवनेश्वर कुमार, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज हैं, उनके पास भी 23 विकेट हैं।
और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, यानी कि किंग्स 11 पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है किंग्स 11 पंजाब के लिए। और सायरा, आप किसकी तरफ हैं, केकेआर की तरफ या किंग्स 11 पंजाब? केकेआर, नो डाउट। पिछले लास्ट मैच देखा जाए तो जो पंजाब हाँ, मतलब आरसीबी को भी हराया, और अगर पिछले मैच आरसीबी को तो बहुत बुरी तरीके से हराया, बहुत ही बुरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना, लेकिन केकेआर स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रही है। पंजाब पिछले 5 मैचों में 2 जीती है और 3 हारी, और केकेआर 3 जीती है 2 हारी है। केकेआर। चलिए आप। मेरा दिमाग तो केकेआर कह रहा है, लेकिन अगर पंजाब वाली टीम हार जाती है तो वो लीग से आउट हो जाएंगे। रोमांच खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इनकी टीम को तो कोई नुकसान होना नहीं है, इनकी टीम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन मेरी टीम अगर आज हार गई तो वो लीग से आउट हो जाएगी, एकदम रोमांच एकदम खत्म हो जाएगा। जी मनी सर, हाशिम अमला चले गए, डेविड मिलर चले गए, वीक और हो गई है पंजाब की टीम। देखिए, मिलर तो वैसे ही नहीं खेल रहे थे। हाशिम अमला बेचारे 2 बारी सेंचुरी लगाई, दोनों मैचेस पंजाब की टीम हार गई। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पंजाब सचिन तेंदुलकर हो गए क्या? उनके बारे में जब वो सेंचुरी लगाते तो हार जाते। दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के लिए तो जरूरी है, क्योंकि अगर उनको क्वालिफाई करना है तो 3 मैचेस जीतने हैं। कोलकाता की कोशिश यही होगी कि जितने पॉइंट ज्यादा कर सके, टॉप 2 में आ सके, ताकि एलिमिनेटर में खेले, वहां हार जाए तो एक और मौका मिलेगा फाइनल में जाने के लिए। गौतम, क्रिस लिन, सुनील नारायण 6 ओवर में तो यही 100 रन बना देते हैं, इन्हें कैसे रोके? बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज एक उलटफेर हो सकता है, क्योंकि आमला बाहर जा चुके हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो आज पंजाब को ट्राई करना चाहिए, जो कीवी पेसमैन है मैट हेनरी, उनके साथ खेलना चाहिए। बहुत समय से बात हो रही कि मैट हेनरी को क्यों नहीं बहुत मैट हेनरी नहीं खेल रहे, और जो उनकी पूरी पेसिंग है वो पूरे इंडियन बॉलर्स पे डिपेंडेंट है। और मोहित शर्मा को देख लीजिए, नटराजन को देख लीजिए, कोई ज्यादा फॉर्म में नहीं है। तो आज इनको लाना चाहिए, प्लस डैरेन सामी को भी उतारना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक सिचुएशन ऑफ नो लॉस है। आज डू और डाई का मैच है। अगर बात की जाए किंग्स 11 पंजाब की, यहाँ हार गए तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे प्लेऑफ के लिए।